नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में अन्नपूर्णा अष्टमी का व्रत 30 दिसंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की विधिवत पूजन करने से हमारे जीवन में अन्न की कोई कमी नहीं रहती है। हमारे जीवन में अन्न ही ऐसी चीज है जिससे हमारा पेट भरता है, और अगर पेट भरे तभी हमें कोई चीज का एहसास होता है और कोई चीज हम कर पाते हैं, जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए हमें अन्नपूर्णा माता का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए, विधिवत इनका पूजन करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद करने के लिए उनका व्रत करना चाहिए, उनका उपवास करना चाहिए, उनकी कथा का वाचन और श्रवण करना चाहिए, उनकी आरती सुननी चाहिए और साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा की विधिवत पूजन करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, माँ अन्नपूर्णा पूरे पृथ्वी का लालन पालन और पोषण करती है। इसलिए हमें माँ अन्नपूर्णा को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए और विधिवत रूप से इनका पूजन करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम माँ अन्नपूर्णा को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के वीडियो में माँ अन्नपूर्णा की अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही साथ इस दिन की किस तरह से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करें कि उनका विशेष कृपा हमें प्राप्त हो, वह भी जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, काशी में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर स्थित है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में माँ अन्नपूर्णा अष्टमी व्रत कथा लेके माँ अन्नपूर्णा का नाम। अन्नपूर्णा अष्टमी का पर्व फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। माता पार्वती के अनेक रूपों में से एक रूप माँ अन्नपूर्णा का भी है, जिसमें माता को अन्न की देवी भी कहा गया है। माँ अन्नपूर्णा समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। देवी के शक्ति के स्वरूप का दूसरा रंग उनके वात्सल्य स्वरूप में अन्नपूर्णा माँ का है। अब आइए दोस्तों, हम अन्नपूर्णा अष्टमी कथा सुनते हैं। माँ जगदम्बा ने किस प्रकार अन्नपूर्णा का रूप धारण किया, इसके पीछे अनेकों कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती विचारों की एक प्रक्रिया में थे तो एक दूसरे के समक्ष तर्कपूर्ण वार्तालाप कर रहे होते हैं। इस समय में भगवान शिव ने पार्वती जी को कहा कि सृष्टि में जो कुछ भी उपलब्ध है वह माया के आवरण का स्वरूप ही है। अतः भौतिकता और भोजन की उपयोगिता का होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महादेव वैरागी हैं और वह माया से मुक्त है, किंतु सृष्टि तो उस माया के आवरण से मुक्त नहीं है। ऐसे में भगवान को इस तथ्य का बोध कराने हेतु माता पार्वती सृष्टि से लुप्त हो जाती है। देवी के लुप्त होते ही संसार में कुछ भी व्याप्त नहीं रहता है। भौतिक स्वरूप समाप्त हो जाता है, सृष्टि बंजर हो जाती है और प्राणियों में हाहाकार मच जाता है। प्राणी भूख से व्याकुल होने लगते हैं। ऐसे में सृष्टि का ये स्वरूप देख भगवान शिव उस तथ्य की महत्ता को समझते हैं कि किस प्रकार सृष्टि के लिए भौतिकता का होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन जीवों के लिए जो इसके बिना रह नहीं सकते हैं। सृष्टि का ये स्वरूप देख देवी पार्वती अन्नपूर्णा रूप में काशी में प्रकट होती हैं और रसोई स्थापित कर अपने हाथों से प्राणियों को भोजन देती हैं। देवी के अन्नपूर्णा रूप को पाकर समस्त सृष्टि पुनः सौंदर्य से पूर्ण एवं पुष्ट होती है। पौराणिक मान्यता है कि काशी में अन्न की कमी होने पर भगवान शिव भी विचलित हो जाते हैं और देवी अन्नपूर्णा के समक्ष भिक्षा मांगते हैं और वरदान स्वरूप अन्नपूर्णा ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी शरण में आने वाले को कभी धन धान्य से वंचित नहीं होना होगा और सदैव मेरा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। मान्यता है कि देवी अन्नपूर्णा काशी में ही सर्वप्रथम प्रकट हुई थी, अतः काशी में उनके नाम का एक भव्य मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष फागुन अष्टमी के दिन मेले और विशेष पूजा का विधान होता है। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक मान्यता के अनुसार देवी अन्नपूर्णा संसार का भरण पोषण करती हैं। महादेव से विवाह करने के पश्चात जब देवी पार्वती उनके साथ काशी में निवास करने की बात करती हैं तो महादेव उन्हें अपने साथ काशी ले चलते हैं, किंतु काशी का स्वरूप शमशान होना नहीं भाया तो काशी में अन्नपूर्णा के रूप में देवी ने खुद को स्थापित किया और काशी अन्नपूर्णा देवी धाम भी है। काशी खंड में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान शिव गृहस्थ है और देवी भवानी उनकी गृहस्थी को चलाने वाली है। मान्यता भी है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता है। देवी अन्नपूर्णा ही सभी की भूख को शांत करती हैं। अब आइए दोस्तों, हम अन्नपूर्णा अष्टमी पूजा विधि सुनते हैं। अन्नपूर्णा अष्टमी के दिन देवी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अन्नपूर्णा अष्टमी की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी अन्नपूर्णा के समक्ष कलश स्थापित करना चाहिए। अन्नपूर्णा अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। देवी अन्नपूर्णा को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। देवी की पूजा द्वारा भक्तों के सभी पापों का नाश होता है। देवी के समक्ष घी के दीपक को जलाना चाहिए और उन्हें रोली लगानी चाहिए। देवी का ध्यान करते हुए अन्नपूर्णा पूजन संपन्न करना चाहिए। आरती करने के उपरांत भोग भेंट करना चाहिए। अन्नपूर्णा के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं को श्रृंगार वस्तुएं भेंट करनी चाहिए व उनकी अन्नपूर्णा के रूप में पूजा की जानी चाहिए। सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन में छोले पूरी हलवा और खीर का भोग अवश्य लगवाना चाहिए। अन्नपूर्णा अष्टमी पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अन्नपूर्णा अष्टमी व्रत करने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। माँ अन्नपूर्णा की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे साथ बोलिए, माँ अन्नपूर्णा की जय।